देखो भाई, 10th क्लास का जो है ना हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, वो भी आर डी शर्मा में से। और ये चैप्टर आपका आर डी शर्मा में 12 है भाई। और लास्ट टाइम हम एक्सरसाइज 12.1 में थे, और उसका मैंने आपको बेस बताया कि सबसे पहले आप स्टेटमेंट पढ़ लो, उसके बाद फिगर बना लो। फिगर में क्या होंगे आपके दो राइट एंगल ट्रायंगल, वहां से आपके दो इक्वेशन बनेंगी, और वो आपके दो अननोन होंगे। और वो जो दो इक्वेशन आपके बनी है ना, उनसे दो अननोन की क्या आ जाएगी, मेरी वैल्यू आ जाएगी। देखो सब कुछ तो जो ना क्वेश्चन तो समझवाना है भाई। और लास्ट में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 76 मैंने करवा दिया, और अब तुम पढ़ो क्वेश्चन नंबर 77। बल्कि जो 77 है ना, इसका आंसर गलत है भाई। देखो इसका आंसर कौन होगा, पढ़ना एक बार। ए विंडो ऑफ ए हाउस इज h मीटर अबोव द ग्राउंड। कोई विंडो है भाई, वो जो विंडो मेरे कहां पर है, ग्राउंड से h मीटर अबोव है। विंडो मेरे कहां पर है भाई, ग्राउंड से h मीटर ऊपर है। तो पहले आप ग्राउंड ही बना लो। पहले आप क्या करोगे, ग्राउंड ही बना लो भाई। ये मान आपका ग्राउंड है, और ग्राउंड से जो है ना h मीटर आपको अबोव जाना है। मान लिया यहां तक की जो लेंथ है ना, वो h मीटर है भाई। ये आपका ग्राउंड हो गया। ग्राउंड से आपने क्या करना है भाई, h मीटर अबोव जाना है। h मीटर अबोव जाके आपका वाक्य है फ्रॉम दी विंडो, मतलब ये ग्राउंड हो गया। ग्राउंड से h मीटर अबोव, यहाँ पर कौन कोई विंडो है, और इस विंडो से फ्रॉम दी विंडो। और मैंने आपको बेस भी बताया हुआ पहले कि जिसके आगे फ्रॉम लिखा ना, यानी आदमी वहीं पर है, यानी आदमी अभी यहाँ पर है। तो इस विंडो से एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन किसका भाई, ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ अनदर हाउस सिचुएटेड ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द लेन आर फाउंड टू बी अल्फा एंड बीटा। ये जो आपका हाउस है ना, इसके बिल्कुल अपोजिट में कोई हाउस है भाई। उस हाउस के टॉप का और उसके बॉटम का एंगल ऑफ एलिवेशन कौन है, मेरा अल्फा और बीटा है। अब देखो इस विंडो से इसमें लिखा हुआ एंगल ऑफ एलिवेशन हाउस के टॉप का, इस विंडो से हाउस के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब आदमी नीचे और ऊपर देखे। अरे अब आपको ये पता करना है कि जो दूसरे वाला हाउस है ना, उसकी हाइट इससे ज्यादा के कम है। वो कैसे पता लगेगा, आदमी यहाँ पर है, यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन दूसरे वाले हाउस के टॉप का। अब एंगल ऑफ एलिवेशन का होना, यानी आदमी नीचे है और वो ऊपर देखा है, और देखा वो कहां पर है, हाउस के टॉप पर। तो इसका मतलब हाउस का टॉप इस टॉप पर, इधर तो ऊपर देखा वो। और जो आपका दूसरे वाला हाउस है ना, उसकी हाइट इससे क्या मेरी ज्यादा है भाई। दूसरे वाले हाउस की जो हाइट है वो कौन है, मेरी इससे ज्यादा है, क्योंकि यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब आदमी नीचे है वो, और वो ऊपर देखे हैं। दूसरे वाले हाउस के टॉप का अल्फा है, तो आप इसके टॉप को उसके टॉप तक मिलाओगे, और साथ में क्या करना पड़ेगा भाई, इस पॉइंट से ग्राउंड के पैरेलल भी आपको एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। यानी जो ये वाला एंगल है वो कौन है, मेरा अल्फा दिया हुआ है। उसके बाद यहीं से इस हाउस का जो बॉटम है ना, उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो इसको इसके बॉटम तो भी मिलाओगे। एंगल ऑफ डिप्रेशन कौन है, मेरा बीटा। ये होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन, पर आप हमेशा क्या बनाओगे, एंगल ऑफ एलिवेशन ही बनाओगे। ये आपको बीटा दिया हुआ है, और आपको बताने क्या है, जो दूसरे वाला हाउस है ना, इस दूसरे वाले हाउस की हाइट आपने प्रूव करनी है भाई, h इंटू 1 प्लस टेंजेंट अल्फा इंटू टेंजेंट बीटा आपने प्रूव करनी है। जो दूसरे वाला हाउस है ना, इसकी हाइट आपने ये प्रूव करनी है, जबकि ये आंसर यहाँ पर गलत है भाई। ये जो टेंजेंट बीटा है ना, यहाँ पर कोट बीटा होगा, यानी इसकी जो हाइट आपने प्रूव, आप ठीक कर लियो इसको भाई, 1 प्लस टेंजेंट अल्फा इंटू में कौन कोट बीटा आपने प्रूव करनी है। ये इसका सही आंसर होगा। तो देखो कैसे प्रूव करोगे भाई।
तो ये मेरी एच, तो ये भी मेरी कौन होगी, एच ही बनेगी। ये भी माननी पड़ेगी, एक्स मान लो, ये 90 बनेगा। इसको ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी, और इसको नाम दोगे ई नाम दोगे भाई। आपको ए डी बतानी है, और ए डी जो है ना इक्वल टू ये प्रूव करनी है, यानी आप ए ई निकाल लो, उसमें एच ऐड कर दो तो ये आनी चाहिए वो। अब देखो ए ई आप कैसे निकाल लोगे, यानी एक्स आप कैसे निकाल लोगे, तो ऐसे लिखोगे भाई, गिवन है बी सी इक्वल टू एच इज द height ऑफ द विंडो, is the height of the window of the first house में, कि जो आपका पहला हाउस है ना, पहले हाउस की जो विंडो है उसके जो हाइट है, बल्कि आप लिख दोगे फ्रॉम द ग्राउंड भाई। ये आपको गिवन है भाई। उसके बाद ये ए ई आपने मानी है, लेट ए ई इक्वल टू एक्स मैंने मान ली। ये भी माननी पड़ेगी भाई, वाई मान लो, तो ये भी कौन होगी मेरी, वाई ही बनेगी। लेट सी डी कौन मान ली मैंने भाई, वाई मैंने मान ली, बल्कि लिख दियो बी द डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ दी बोथ हाउसेज, दोनों का जो फुट है ना हाउसेज का, उसके बीच की डिस्टेंस है। लेट सी डी इक्वल टू वाई बी द डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ दी बोथ हाउसेज भाई। दोनों हाउसेज के फुट के बीच में जो डिस्टेंस है वो कौन है मेरी, वाई मैंने मान ली। अब इसमें दो मेरी क्या बनेगी, राइट एंगल ट्रायंगल, देखो ये बनेगी और एक ये बनेगी। पहले ये ले लो एक बार, तो इन राइट एंगल ट्रायंगल बी सी डी लो भाई। देखो बी सी डी में ये अपॉन ये करोगे, यानी एच अपॉन वाई इक्वल टू कौन, एंगल के सामने परपेंडिकुलर, ये बेस, तो टेंजेंट बनेगा बीटा भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो y की वैल्यू कौन होगी, y की वैल्यू ये नीचे आ जाएगा, तो y की वैल्यू मेरी बनेगी h अपॉन टेंजेंट बीटा बनेगी भाई। उसके बाद इसको नाम दो इक्वेशन नंबर 1। अब ए बी ई लोगे, अगेन इन राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी भाई, ए बी ई लोगे। देखो ए बी ई में x अपॉन वाई करोगे, x अपॉन वाई इज इक्वल टू, वही एंगल के सामने परपेंडिकुलर, ये बेस, तो टेंजेंट बनेगा, तो टेंजेंट अल्फा भाई, करना क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x इक्वल टू कौन हो गया, y टेंजेंट अल्फा। इसको नाम दो इक्वेशन नंबर 2। अब आपको तो x की बतानी है वैल्यू, तो y की करोगे पुट, लिखोगे पुट दी वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, करना पुट, तो x इक्वल टू जहां पर y वहां पर लिखोगे h अपॉन टेंजेंट बीटा, और इनटू में कौन है मेरा यो टेंजेंट अल्फा। तो भाई अब आपको बताना क्या है, आपको तो जो है ना उसकी हाइट बतानी है, वो मेरी x प्लस h है भाई। तो देयरफॉर हाइट ऑफ द हाउस भाई, हाउस की हाइट, तो वो मेरी कौन है, वो मेरी है x प्लस में कौन h भाई। करो x की वैल्यू पुट, तो x की वैल्यू है h टेंजेंट अल्फा अपॉन में कौन टेंजेंट बीटा और प्लस h भाई। अब आंसर साथ में है ना भाई, ये गलत आंसर जो बुक में दिया हुआ है, इसका आंसर ये नहीं ये होगा।
अब अनुस्वर साथ में है तो मिलाना भी जरूरी है। इसमें कोट बीटा है तो कोट बीटा बना लो, 1/टेंजेंट बीटा, कोट बीटा ही होगा तो 1/tan बीटा वहां पर लिख दो कोट बीटा। h तो है मेरा टेंजेंट अल्फा और 1/टेंजेंट बीटा कौन होगा मेरा भाई, कोट बीटा बनेगा और प्लस h तो है, h लोगे कॉमन, अंदर क्या बचेगा टेंजेंट अल्फा कोट बीटा प्लस 1 और वही हमने प्रूव करना है 1 + tan अल्फा कोट बीटा इंटू मैच हुआ मेरी। तो बिल्कुल आसान है भाई। तो कोई विंडो है, वो जो विंडो है ना ग्राउंड से h मीटर की हाइट पे है, मान ली यहां से लेकर यहां तक की जो लेंथ है वो h है भाई। अब लिखा हुआ फ्रॉम दी विंडो, यानी इस विंडो से एंगल ऑफ एलिवेशन, किसका एंगल ऑफ एलिवेशन, अब आदमी यहां पर है, जिसके आगे फ्रॉम लिखा आदमी वहीं पर है, यानी इस विंडो से एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब, और वो आदमी नीचे है और वो ऊपर देख रहे हैं टॉप का, किसके टॉप का, एक कोई दूसरा हाउस है जो इसके बिल्कुल अपोजिट में है, तो उस हाउस के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन। अब एंगल ऑफ एलिवेशन का ना टॉप का, यानी आदमी नीचे वो ऊपर देखे तो उसका टॉप फिर उसके ऊपर पाओगा नहीं। अगर वो कंधा एंगल ऑफ डिप्रेशन तो फिर इस हाउस की जो हाइट है वो इससे कम होती। अगर वो कहो एंगल ऑफ एलिवेशन तो इसका मतलब उसकी हाइट इससे ज्यादा, क्योंकि ऊपर देखो तो ऊपर है उसका फिर टॉप, तो वो अल्फा भाई। उसके बाद यहीं से उसी हाउस के फुट का एंगल ऑफ डिप्रेशन वो बीटा दिया हुआ है। वैसे एंगल ऑफ डिप्रेशन ये होता है मेरा, पर आप एंगल ऑफ एलिवेशन ही बनाओगे और आपने प्रूव करना भाई कि इस हाउस की जो हाइट है ना वो ये होगी, पर ये गलत है, ये होगी, और वो हमने प्रूव कर दी। सो तुमने आज यहाँ तक करना भाई, बाकी फिर कल करेंगे।